ये कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाली नीलम की थी, जो उस दिन अपने कॉलेज से देर से निकली थी। रात काफी हो चुकी थी और उसे भी अपनी माँ की डांट का डर सताने लगा था। कॉलेज से घर तक का रास्ता काफी सुनसान था। नीलम ये देखकर अपने घर तेजी से जाने लगी। टाइम काफी हो गया था और नीलम अभी तक अपने घर नहीं पहुंची थी। मौसम खराब होने की वजह से उसे अपने घर जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिली। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, मानो अमावस्या की कोई काली रात हो। ये सब देखकर नीलम को डर लगने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि मानो उसका कोई पीछा कर रहा है। किसी और की कदमों की आवाज सुनकर नीलम और तेजी से चलने लगी। नीलम बहुत ज्यादा डर गई थी और बस वो जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहती थी। किसी ने अचानक उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। नीलम की तो मानो सांसें ही रुक गई और वो डर से कांपने लगी। अरे प्रतीक, तुम? डर गई ना? मुझे पता था कि तुम एक नंबर की डरपोक हो, पर इतनी डरपोक हो ये मुझे नहीं पता था। तुम चुप रहो। तुम यहाँ मजाक कर रहे हो और मेरी यहाँ जान निकल रही थी। प्रतीक नीलम का बॉयफ्रेंड था। उसने पहले ही नीलम को अकेले कॉलेज से जाते हुए देख लिया था और तभी उसने नीलम को डराने का प्लान बनाया। प्रतीक और नीलम ने एक साथ घर की तरफ चलना शुरू किया। नीलम, रात काफी हो गई है, आज तुम मेरे साथ ही रुक जाओ। नहीं प्रतीक, मुझे मेरी मम्मी परमिशन नहीं देगी। कभी तो मेरी बात मान जाओ, एक ही दिन की तो बात है, रुक जाओ ना मेरे साथ। ठीक है, पर मैं मम्मी को क्या बोलूंगी? माँ, आज मैं मेरी दोस्त अन्नू के घर पर ही रुकूंगी। क्यों, क्या हुआ? कल वो हमारा कॉलेज में प्रैक्टिकल है ना, तो उसी के लिए ही पढ़ाई करनी थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पढ़ाई करना, ज्यादा मस्ती मत करना। ठीक है। प्रतीक नीलम को उसके घर के स्टोर रूम में ले जाता है। प्रतीक, तुम मुझे यहाँ स्टोर रूम में क्यों लाए हो? तो क्या तुम्हें मैं अपने घर लेके जाता? मुझे अपनी मम्मी पापा की मार खानी है क्या? दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठकर खूब सारी बातें की और हंसी मजाक करना शुरू किया। फिर थोड़ी ही देर बाद प्रतीक ने नीलम के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया, जिसे देखकर नीलम ने नाराजगी दिखाई। प्रतीक छोड़ो, मत करो ऐसा, मैं मना कर रही हूँ ना। प्रतीक को नीलम का चिल्लाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके बाद प्रतीक ने भी नीलम पर चिल्लाना शुरू कर दिया था। कितने ड्रामे करती हो तुम? हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं, फिर भी तुमको मुझ पे विश्वास नहीं है। प्रतीक का ऐसा गुस्सा करना नीलम को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह वहां से जाने लगी। नीलम को वहां से जाता देख प्रतीक ने उस पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। नीलम ने खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की। वहीं प्रतीक ने बात न बनती देख नीलम को जोर से धक्का दे दिया। प्रतीक ने नीलम को इतनी तेज धक्का दिया कि नीलम का सर वहां रखी एक कुल्हाड़ी में जा घुसा और उसी समय नीलम की मौत हो जाती है। ये सब देखकर प्रतीक की हालत खराब हो गई और उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे आगे क्या करना चाहिए। हे भगवान, ये गुस्से में मुझसे क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? प्रतीक की सांस फूलने लगी, मानो उसकी दिल की धड़कन रुकने ही वाली हो और वो बस अपने आप को बचाने और नीलम की लाश को ठिकाने लगाने के तरीके सोचने लगा। जिस नीलम को वो इतना प्यार करता था, आज वो उसी की लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था। नीलम की लाश को ठिकाना लगाने के लिए प्रतीक एक बड़ा सा बॉक्स लाता है और उसमें नीलम की लाश को डालकर जंगल की तरफ घसीट कर ले जाने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर लाश को दफनाने के लिए उसने एक बहुत गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया। काफी देर गड्ढा खोदने के बाद उसने नीलम की लाश को उस गड्ढे में दफना दिया। नीलम के साथ घटी घटना से प्रतीक अब भी बाहर नहीं आया था। उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अपने हाथों नीलम को मार दिया। मुझे माफ कर देना नीलम, मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं दुनिया से तुम्हारा ये सच कैसे छुपाऊंगा? काफी देर समय गुजारने के बाद प्रतीक वहां से चला जाता है। कहानी अभी जारी रहेगी।